16 कांजी आपकी 6 की कांजी, ठीक है। 6 की कांजी ऐसे होती है, कैसे ड्रॉ होती है, पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक, चौथा स्ट्रोक, पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक, चौथा स्ट्रोक, ठीक है। इसको कुनियोमी में कैसे बोलते हैं, मुत्सु या नॉर्मल मु और छोटा त्सु। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं मु खाली, ठीक है। और एक होता है आपका एक्सेप्शन के लिए मुई कुनियोमी की रीडिंग में, ठीक है। और इसको ओनियोमी में कैसे बोलते हैं, रोकू या रो प्लस छोटा त्सु, ठीक है। अब चलते हैं कुनियोमी के कुछ एग्जाम्पल पे। नंबर 1 एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे, पहला एग्जाम्पल है आपका मुत्सु। मुत्सु मतलब 6 थिंग्स, 6 चीजें। मु और छोटे त्सु की कांजी लगा दी, फिर त्सु की कांजी लगा दी, क्या बन गया, मुत्सु, 6 थिंग्स, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपका एक्सेप्शन में मुइका। मुइका मतलब 6th डे ऑफ अ मंथ, महीने के छठे दिन को क्या बोलते हैं, मुइका, ठीक है। मुई की कांजी लगा दी एक्सेप्शन वाली, फिर का की कांजी लगा दी, क्या बन गया, मुइका, ठीक है। अब चलते हैं इसके ओनियोमी के कुछ एग्जाम्पल्स पे। नंबर 1 एग्जाम्पल है आपका रोकुगात्सु, समझ गए होगे, छठा महीना जिसको क्या बोलते हैं, जून जो भी चल रहा है, रोकुगात्सु। रोकू की कांजी लगा दी, फिर गात्सु, रोकुगात्सु, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपका रोकू निन मतलब 6 पीपल। रोकू की कांजी लगा दी और निन की कांजी लगा दी, समझ गए। आप कह रहे हो कि सारे एग्जाम्पल सेम क्यों लग रहे हैं, सेम ही है, क्योंकि ये 1 से लेकर 10 तक की जो काउंटिंग होती है ना, उसकी कांजी मैं आपको करवा रहा हूँ लेसन 2 में। ये आपका लेसन 2 चल रहा है। 11वीं कांजी से लेकर 20वीं कांजी तक आपका लेसन 2 है, समझ गए। और ये 11वीं कांजी से लेकर 20 तक की जो कांजी है वो काउंटिंग की कांजी है, 1 से 10 तक की, समझ गए। तो इसलिए सबके एग्जाम्पल सेम लग रहे हैं आपको। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आप चलते हैं 17th कांजी पे। आपकी 17th कांजी आपकी किसकी, 7 की कांजी, ठीक है। 7 की कांजी ऐसे होती है, कैसे ड्रॉ होती है, पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, ठीक है। कुनियोमी में इसको कैसे पढ़ते हैं, नानात्सु या खाली नाना, और एक्सेप्शन के लिए क्या बोलेंगे, नानो, क्या बोलेंगे, नानो, ठीक है। और ओनियोमी की रीडिंग कैसे होती है इसकी, शिच्ची, शिच्ची, ठीक है। कुनियोमी के कुछ एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। पहला एग्जाम्पल आपका सिंपल है, नाना। नाना मतलब 7, सिंपल कांजी लगा दी उसकी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपका नानात्सु। नाना की कांजी लगा दी, फिर त्सु की कांजी लगा दी। नानात्सु मतलब 7 थिंग्स, 7 चीजें, ठीक है। तीसरा एक्सेप्शन मैंने आपको जो बताया था, नानो। नानो का, नानो का मतलब 7th डे ऑफ अ मंथ, महीने के 7वें दिन को क्या बोलते हैं, नानो का। एक्सेप्शन है, याद रखना है। नानो की कांजी लगा दी, फिर का की कांजी लगा दी, क्या बन गया, नानो का। द 7th डे ऑफ अ मंथ, महीने का 7वां दिन, चाहे कोई सा भी महीना हो, ठीक है। अब चलते हैं ओनियोमी के कुछ एग्जाम्पल्स पे। पहला एग्जाम्पल आपका शिचिगात्सु, समझ गए होगे आप, शिचिगात्सु। शिची मतलब 7 की कांजी का ओनियोमी मीनिंग। शिची की कांजी लगा दी, फिर गात्सु की कांजी लगा दी, शिचिगात्सु। इसका मीनिंग है जुलाई, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपका इसमें सिंपल वही है, शिची निन मतलब 7 पीपल, नॉर्मल। इसको हम नाना निन भी बोल सकते हैं, बट शिची निन पढ़ो आप, मतलब 7 पीपल, ठीक है। अब चलते हैं 18th कांजी पे। 18th कांजी आपकी 8 की कांजी। ये आपकी 8 की कांजी है, कैसे ड्रॉ होती है, पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, ठीक है। इस कांजी को कुनियोमी में कैसे बोलते हैं, यत्सु या छोटा त्सु या यो और बड़ा ऊ, यो, ठीक है। और इस कांजी को ओनियोमी में कैसे पढ़ते हैं, हच्ची या ह प्लस छोटा त्सु, ठीक है। अब कुनियोमी के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल आपका सिंपल, यत्सु मतलब 8 थिंग्स। य और छोटे त्सु की कांजी लगा दी, फिर त्सु की कांजी लगा दी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपका एक्सेप्शन वाला, योका। योका मतलब आपका क्या होता है, 8th डे ऑफ द मंथ, ठीक है। यो और यू की कांजी लगा दी, फिर का की कांजी लगा दी, ठीक है, 8th डे ऑफ द मंथ। अब चलते हैं ओनियोमी के कुछ एग्जाम्पल्स पे। सिंपल एग्जाम्पल आपका हचिगात्सु 8th मंथ अगस्त, हच्ची निन 8 पीपल, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल आपका हप्पेआकू। हप्पेआकू मतलब 800, ठीक है।
ह छोटे चू की कांजी लगा दी, फिर प्याकू की कांजी लगा दी, ठीक है, ह प्याकू। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं 19th कांजी पे। सो 19th कांजी आपकी 9 की कांजी। 9 की कांजी ऐसे होती है, कैसे ड्रॉ होती है, पहला स्ट्रोक दूसरा स्ट्रोक, पहला स्ट्रोक दूसरा स्ट्रोक, ऐसे करके, ठीक है। 9 की कांजी का कुनियोमी मीनिंग क्या होता है, कोकोनोत्सु या कोकोनो, ठीक है। और ओनियोमी मीनिंग क्या होता है, क्यू या कू, समझ गए। कुनियोमी के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल आपका कोकोनोत्सु। कोकोनोत्सु मतलब 9 थिंग्स। कोकोनो की कांजी लगा दी, फिर चू की कांजी लगा दी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपका कोकोनोका, 9th डे ऑफ द मंथ। कोकोनो की कांजी लगा दी, फिर का की कांजी लगा दी, ठीक है। ओनियोमी के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सिंपल कुगाक्सु मतलब 9th मंथ सितंबर। दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं नया, कूजी। कूजी मतलब 9 o'clock, ठीक है। कूजी, कू की कांजी लगा दी, फिर जी की कांजी लगा दी। तीसरा एग्जाम्पल आपका क्यूजू मतलब 90, क्यू की कांजी लगा दी, फिर जू की कांजी लगा दी, समझ गए। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं आपकी लास्ट कांजी पे। तो अब चलते हैं हम आपकी 20th कांजी पे। 20th कांजी आपकी किस चीज़ की, 10 की कांजी। ये आपकी 10 की कांजी है। कैसे ड्रॉ होती है, पहला स्ट्रोक दूसरा स्ट्रोक, पहला स्ट्रोक दूसरा स्ट्रोक, ठीक है। इस कांजी को कुनियोमी में कैसे पढ़ते हैं, तो, सिंपल तो, ठीक है। एंड ओनियोमी में कैसे पढ़ते हैं, जू या जू छोटा चू, ठीक है। कुनियोमी के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है सिंपल तो मतलब 10, ठीक है। तो का मतलब आपका 10th डे ऑफ द मंथ, ठीक है। ओनियोमी के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल आपका जू जी मतलब 10 o'clock, ठीक है। जू की कांजी लगा दी, फिर जी की कांजी लगा दी। दूसरा एग्जाम्पल है जू गाक्सू मतलब 10th मंथ मतलब 10वां महीना अक्टूबर, ठीक है। जू की कांजी लगा दी, फिर गाक्सू की कांजी लगा दी। जू निन 10 पीपल, जू की कांजी लगा दी, फिर निन की कांजी लगा दी, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसकी प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी वो चीज़ें आपको रिमाइंड रहेगी, ठीक है। अब चलता हम आपके होमवर्क पे, जो आपको करना है घर पे, रेंशु 1 और रेंशु 2, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक आपको कांजीज को पहचानना है जो हमने अभी तक पढ़ी, और 11 से 15 तक आपको पढ़नी है लाइंस और उस कांजी को पहचानना है, उसके मतलब निकालने हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पे कांजी दे रखी है ना, वो सब मैंने उसके मीनिंग्स आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करो। एंड रेंशु 2 में सिंपल आपका क्या है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, ठीक है। तो सिंपल आपको मैंने ये होमवर्क दिया है, इसको करो। सो नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे हम आपकी लेसन 3 ऑफ कांजी, एंड हम कोशिश करेंगे कि अब हर दिन 10 कांजी करवाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।